रूप है माँ का बड़ा निराला, बाएं हाथ में लिया कमंडल दाहिने। हम माता ब्रह्मचारिणी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता ब्रह्मचारिणी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी नव दुर्गा का दूजा रूप है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तप है, अर्थात माता को तप का आचरण करने वाली माना जाता है। भक्तों, क्योंकि माता ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बड़ा ही घोर तप किया था, अतः इनका एक नाम ब्रह्मचारिणी अथवा तपश्चारिणी हुआ। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी महिमा और कथा। ज्योतिर्मय और भव्य रूप है माँ का बड़ा निराला, बाएं हाथ में लिया कमंडल, दाहिने में जपमाला। जिन पर माता ब्रह्मचारिणी कृपा करती है, संयम तपस्या और त्याग की शक्ति मिलती है। दूजे नवरात्रे में करते इसी रूप का ध्यान, अपने सभी भक्तों का माता करती है कल्याण। माता के इस रूप का जो भी सच्चा ध्यान लगाए, विचलित नहीं मन होता चाहे परिस्थिति जो आए। विपदाओं से पार भक्त वो पा ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, कहते हैं जब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय और मैना के यहाँ हुआ, तो इनके पिता हिमालय ने मुनि नारद जी के कहने पर विष्णु जी से इनका विवाह करना चाहा, किंतु माता तो सदैव भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। अतः जब इनको पता चला तो इन्होंने अपनी सखियों से कहा कि मैं भोलेनाथ के सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब इनकी सखियां गुप्त रूप से इन्हें एक वन में लेकर आईं, जहां ब्रह्मचारिणी रूप में माता ने हजारों वर्ष कठिन तपस्या करके भोलेनाथ को मनाया था। तभी माता ब्रह्मचारिणी कहलाई। भक्तों, इनकी पूजा से ऐसे ही कठिन तपस्या करने की शक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। गंगा जल से करे शुद्ध पूजा वाला स्थान, श्री गणेश का सबसे पहले करना चाहिए ध्यान। माता ब्रह्मचारिणी की फिर मूर्ति स्थापित करना, कलश का पूजन चाहिए भक्तों अवश्य ही करना। पंचामृत से माता को फिर तो स्नान कराए, रोली चंदन अक्षत से फिर टीका इन्हें लगाए। लौंग का जोड़ा और पुष्प भी अर्पित करना है,
धूप दीप नैवेद्य सहित फिर नाम सिमरना है। मिश्री खीर या बर्फी का इन्हें भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। हे ब्रह्मचारिणी माता, भक्तों की भाग्य विधाता। प्रिय भक्तजनों, माता को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। माता को सफेद रंग बड़ा ही भाता है, अतः षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात इन्हें मिश्री, खीर अथवा खोए की बर्फी का भोग लगाया जाता है और कम से कम 108 बार माता के इस मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः का जाप भी किया जा सकता है। शाम को फिर यही क्रम दोहराएं। पूजा पाठ के पश्चात कथा का श्रवण या पठन अवश्य ही करना चाहिए। माता की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक एवं दंत कथा दोनों ही सुनाएंगे। ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आइए पहले सुनते हैं ये पौराणिक कथा। थे पूर्व जन्म में इनके पिता राजा दक्ष प्रजापति, उनकी ही पुत्री ये तो और नाम था इनका सती। दक्ष प्रजापति की थी भक्तों 84 कन्याएं, विवाह योग्य होने लगी तो सबका विवाह रचाए। माता सती को किंतु भोलेनाथ ही भाते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति को ये पसंद न आते हैं। भोलेनाथ से ही माता ने पर है विवाह रचाया, चाहे निर्णय इनके पिता को पसंद नहीं आया। करके विवाह भोले उनको कैलाश ले आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नव दुर्गा के दूजे रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।